जय सच्चिदानंद सबको। आज हम लोग समझेंगे कि गीता हमारे जो धर्मशास्त्र है, भागवत गीता, उस पर इतने टीकाएँ क्यों आती हैं। और अभी तक सबसे ज़्यादा टीका जो है कमेंट्री हमारे भागवत गीता पर आई है। तो इसको हम लोग समझेंगे। समझने से पहले हम बहुत चीज़ों को पहले विस्तार से समझेंगे कि भाई गीता के महात्म्य को समझेंगे, गीताकार भगवान कृष्ण को समझेंगे, और इसके बाद उन भगवान कृष्ण के क्रांतिकारी कार्यशैली को समझेंगे, और इसके बाद उनके गीतोपदेश में से कुछ क्रांतिकारी श्लोकों को समझेंगे। तब जाकर समग्रता में हम समझ पाएंगे कि इतनी टीकाएँ, इतनी कमेंट्री क्यों आई भागवत गीता पर। भागवत गीता अद्भुत ग्रंथ है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो जितने भी टीकाकार आए हैं वो अपने बौद्धिक स्तर से व्याख्यान दिए, टीका किए, कुछ लोग अपने आत्मिक स्तर से भी किए, लेकिन भगवान कृष्ण को समग्रता से समझना बहुत ही नामुमकिन है, मुश्किल काम है। क्योंकि इसको समझने के लिए पहले भगवान कृष्ण को समग्र रूप से समझना पड़ेगा, तभी हम पूरा का पूरा व्याख्यान दे सकते हैं। तो पहले हम गीता की सार्वभौमिकता को समझते हैं कि क्यों सार्वभौम है। तो गीता में सब चीज़ लाया गया भगवान कृष्ण ने, उसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और सहज योग सबको लाए। तो उसमें इस ग्रंथ में सबको कुछ न कुछ मिलेगा, और उस पर वो टीकाएँ भी होंगी। जो भक्ति योग में है भक्ति में टीका करेंगे, जो ज्ञान योगी हैं वो ज्ञान पर टीका करेंगे, अपनी कमेंट्री देंगे। तो जो निष्काम कर्म योगी है वो निष्काम कर्म योग पर देंगे, ध्यानी है वो सहज ध्यान पर देंगे। तो यहाँ कुछ न कुछ सबको मिलता ही है गीता में, इसलिए हम इसको सार्वभौमिकता पर ये काफ़ी खरा उतरता है ये ग्रंथ। इसलिए तो विदेशों में भी चलती है, हमारे ही देश में नहीं गीता चलती है, हर जगह इसकी प्रचार होती है गीता। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें कुछ न कुछ मिलता ही है, इसलिए हर आदमी अपने जीवन में गीता से कुछ न कुछ उतारना चाहता है। इतनी सार्वभौमिकता है इसकी। अगर हम देखेंगे अष्टावक्र गीता, तो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने केवल ज्ञान योग को लिया है, और उसमें ज्ञान योग में इतना आगे हैं कि उसमें सब लोग उस तरह की श्रोता, मतलब राजा जनक जैसा होना चाहिए कि जो राजा जनक ज्ञानाग्नि में जो हैं स्थिर बैठे थे कि हमें ज्ञान मिले। तो उस तरह का, बिकॉज सब लोग उतनी टीकाएँ नहीं लिख पाएगा अष्टावक्र गीता पर। सो और यहाँ अर्जुन जो हैं वो उनको बड़ा मुश्किल से भगवान कृष्ण को इसके ऊपर लाना पड़ेगा। गीता को समझाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी उनको कि भाई गीता कैसे समझने का है। तो काफ़ी, लेकिन वहाँ राजा जनक को देखा जाएगा कि उनके लिए तो बिल्कुल ही लाइटनिंग स्पीड से वो आए, क्योंकि ज्ञानाग्नि में खुद बैठे हुए थे वो, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, बिल्कुल तैयार थे। एंड अष्टावक्र भी ज्ञान देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। तो ये तो वहाँ क्या है, तू ही तू। अगर कबीर साहब के शब्दों में बोलेंगे कि केवल परमात्मा ही है वहाँ। तो क्योंकि अष्टावक्र गीता में तो ये भी बोले कि गुरु भी बाधक है सत्य के मार्ग में, तो उसको भी अलग करो जनक, कोई ज़रूरी नहीं है गुरु को। तो इतनी तो कबीर साहब का वही है कि भाई अष्टावक्र गीता बोलता है कि वहाँ कोई स्पेस है ही नहीं कि आप भी हों, आपके गुरु भी हों और आप परमात्मा भी हों। तो कबीर के शब्दों में बोला गया कि बहुत ढूंढा उसे फिर भी न पाया, अगर पाया पता अपना न पाया। क्योंकि आपको पहले गलना पड़ेगा, तभी जो है वृक्ष विराट बन सकता है। तो इसीलिए अष्टावक्र गीता पर वो काफ़ी टीकाएँ नहीं आई, क्योंकि उतनी सार्वभौमिकता नहीं है वहाँ पर, लेकिन कृष्ण की गीता में बहुत आई हैं। तो अभी हम इसके महात्म्य को समझेंगे कि गीता क्यों अद्भुत ग्रंथ है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है
पुरुषोत्तम योग के अंतिम श्लोका में इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत्यश्च भारत। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इति गुह्यतम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान स्यात् कृत्यश्च भारत। हे अर्जुन, ये गीता शास्त्र जो है बहुत ही रहस्यपूर्ण ग्रंथ है। गोपनीय से ज़्यादा शब्द होगा रहस्यपूर्ण, कि इसको समझना इतना मुश्किल काम है कि रहस्यों से भरी हुई है। तो अगर इसको पूरा मैं संपूर्णता से तुम्हें सुनाया और इस गीता ज्ञान को सुनकर लोग बुद्धिमत्ता को प्राप्त करते हैं और कृत्य अहोभाव में हो जाते हैं। सो इतनी अद्भुत जो है ग्रंथ मुश्किल से मिलती है गीता जैसी। आगे भी 18वां अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता के अद्भुत जो है उसके ऊपर और बताए हैं। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरं मया एतत् विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तो अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण बोले, ये रहस्यों में से भी अति रहस्यपूर्ण ज्ञान तुम्हें गीता का दिया। अब तुम एतत् विमृश्य अशेषेण, तुम समग्रता से विचार करो, ऐसे नहीं छिछलापन नहीं, समग्रता से विचार करो। और जो मैंने बताया अगर अच्छा है तो तुम करो, नहीं तो मत करो, तुम्हारी इच्छा है। कोई भी आध्यात्मिक आदमी सामने वाले को भरपूर स्वतंत्रता देता है कि तुम अपने आत्मभाव से उसको जो करना है करो। जो हमें सत्य बताना था वो बता दिया। और हम देखेंगे कि क्यों इतना महत्व है गीता का। ये गीता आने से पहले या जो भी शास्त्र हमारे आए उसके पहले श्रुत परंपरा थी कि श्रुति इसीलिए नाम दिया गया हमारे वेदों औरों पे। सुनकर उसको हम लोग दूसरे को ज्ञान देते थे। जब वेद व्यास जी ने इसका बीड़ा उठाया कि नहीं, सारे शास्त्रों को ये लेखन में लाया, भाषाबद्ध किया जाए कि सबको, समाज को फायदा मिले, तो इसके लिए सारे वो लिखे वेद व्यास जी ने। कोई पुस्तक छोड़ी नहीं, कोई ग्रंथ, हमारे सारे सदग्रंथ ने वो लिखित भाषा में रूप लिया। ये वेद व्यास जी की कृपा है। उन्होंने वेदों को लिखा, उपनिषद को लिखा, पुराण को लिखा, महाभारत को लिखा, और उसी महाभारत के बीच में ये जो हमारी गीता है उसी में रखे 700 श्लोकों को। लेकिन बाकी ग्रंथ तो वो स्वयं लिखे हैं, लेकिन गीता के लिए उन्होंने स्वयं नहीं लिखा और गणेश जी को बुलाया और एक शर्त रखी कि मैं जब गीता को बोलूँगा तो आपको रुकना नहीं, आपकी कलम रुकनी नहीं चाहिए। तो ये शर्त रखा गया, क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं और समय देते हैं तो हमारा मन जो है हावी हो जाता है और पूरी की पूरी सत्य जो है वो ग्रंथ में नहीं उतर सकती है, किसी भी पुस्तक में नहीं उतरेगी आपकी मस्तक में जो है, क्योंकि हमारा मन जो है बहुत बड़ा राजनेता है, उस सत्य को उतरने नहीं देता है। इसीलिए जो बोलाता है कि कुछ अंश ही किसी भी पुस्तक में वो पूरी समग्र ज्ञान को आता है, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी भी ज्ञान हमें कहाँ से कहाँ लेके जाता है। तो वेद व्यास जी ने इसलिए गणेश जी को चुनाव किया। गणेश जी बहुत बुद्धिमान हैं और बोले कि ठीक है वेद व्यास जी, मैं आपके इस शर्त को स्वीकार करता हूँ। आप समझ सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं कि गीता क्यों अद्भुत ग्रंथ है,
क्यों वेद व्यास जी ने गणेश जी को चयन किया, बाकी शास्त्रों के लिए, जो ग्रंथों के लिए नहीं किया? सो इससे भी अद्भुत ग्रंथ का पता चलता है कि गीता क्या है। गीता तो इसके बाद हम देखेंगे कि गीता का महात्म्य क्या है। कि गीता तो एक है कि गीत गाते हुए जीना है। जितना भी डिफ़िकल्टी है, आपको गीत गाने आ गया तो आपको जीना आ गया। वैसे देखेंगे तो हमारे सारे शास्त्र ज़्यादातर गायन के ही शास्त्र हैं, जैसे मानस है और बाकी भी जो हैं सामवेद है, सब छंदों में है कि लोग गाएं, रोएं न जीवन को लेकर। लेकिन हम भूल जाते हैं अपने ग्रंथों की जो खूबियाँ हैं उसको हम गाते नहीं हैं। तो गाइए प्रभु, गाइए और उसमें आनंद लीजिए गायन का भी। तो इसके लिए महात्म्य और समझेंगे कि गीता क्यों अद्भुत है। आप देखेंगे गीता ही एक केवल ग्रंथ है जिसमें आत्मा छोड़कर किसी चीज़ की चर्चा ही नहीं हुई है। बाकी ग्रंथों में देखेंगे उस समय के प्रचलित कुछ प्रचलन को लाया गया, वहाँ की उस समय की नीतियों को लाया गया, जैसे महाभारत में विदुर नीति आई, या उस समय के, क्योंकि सामाजिक सामंजस्य को रखते हुए उस समय की रीति कुरीति सारे और नियमों को भी उल्लेख किया जाता है कि सीखने के लिए। लेकिन गीता एक ग्रंथ है जो कि आत्मा, केवल आत्मा की चर्चा होती है कि आत्मा क्या है। हो सकता है पहली अध्याय में थोड़ा आया विषाद योग में जो नाम वगैरह ये देखेंगे, लेकिन ये नाम भी सब प्रतीकात्मक ही हैं। तो आत्मा इसलिए विशेष है, ये विशेष वर्णन जो है आत्मा की वो गीता में ही आती है। सो ये हम देखेंगे कि गीता का इतनी महात्म्य है। सो अभी गीता ऐसी ग्रंथ है कि समग्रता से समझना मुश्किल है, तो इसीलिए टीकाएँ तो आते रहेंगी, क्योंकि समग्र में कोई भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाएगा, तो इसलिए टीकाएँ आना स्वाभाविक है और आते भी रहेंगे। तो हम और समझेंगे कि गीताकार के बारे में समझेंगे, तभी हम गीता को पूरा समावेश कर पाएंगे। तो गीताकार जो हैं, हम भगवान कृष्ण को देखते हैं कि भगवान राम को देखते हैं। भगवान राम तो बड़े सरल हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, लेकिन कृष्ण का तो नाम भी थोड़ा उच्चारण में टेढ़ा है राम की अपेक्षा। और राम का जो है अलग मर्यादा में रहते हैं, उनको जो है जो भी आता है नमस्कार करता है, दंडवत करता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम नाम राम है। सब जगह घोषित है कि राम क्या है। लेकिन कृष्ण के साथ वैसे नहीं है। कृष्ण तो ग्वाल बालों के साथ रहते हैं और उनको इतना ज्ञानी आदमी, और कोई इनको कलुआ बोलता है, कोई छलिया बोलता है, कोई चोर बोलता है, तो इतना ज्ञानी आदमी, अद्भुत आदमी, ये मतलब भगवान कृष्ण की क्या हम बोलें कि ये इस तरह का हम कैसे समझ सकते हैं इस पर्सनालिटी को, इस व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि उन्होंने व्यक्तित्व में नहीं अस्तित्व में जिए, तो व्यष्टि नहीं समष्टि में जिए, तो कैसे हम समावेश कर सकते हैं। राम के साथ क्या है कि लक्ष्य भी परम सत्य को प्राप्त करना है और प्रक्रिया भी और परम सत्य को लेकर ही परम सत्य को परिणाम में भी लक्ष्य को पाना है। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं है, प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है, लेकिन परम लक्ष्य जो होगा परम सत्य का ही होगा। तो ये अंतर है कार्यशैली में। इसलिए हम सीखें कि दोषारोपण न दें कि हमने क्या, अगर हमको परम सत्य पाना है तो हम प्रक्रिया पर उतना ध्यान नहीं दिए भगवान कृष्ण, लेकिन परम सत्य होगा तो सबका कल्याण करेगा, सबका कल्याण करेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, एक कसाई गाय के पीछे जो है पड़ा हुआ संत के आश्रम में गया, गाय वहीं छुपी हुई थी। तो उन्होंने, कसाई ने पूछा, प्रभु हमारे गाय को देखे? तो उन्होंने ये बोला कि नहीं। तो कसाई चला गया। वैसे तो उनको मालूम था कि गाय जो है भागकर मेरे ही कुटिया में शरण ली है, लेकिन वहाँ झूठ बोले। लेकिन उनका झूठ नहीं है, सत्य के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि अनंतो गत्वा हमारा सबका लक्ष्य है परम सत्य को पाना। तो हम इसको असत्य नहीं बोलेंगे, परम सत्य ही है। तो कृष्ण के साथ कोई बंधन नहीं है कि मर्यादाओं को तोड़ सकते हैं कृष्ण। इसने तो
ये गीताकार की कुछ हमने लाया दृष्टांत को कि गीताकार जो हैं अद्भुत हैं। अभी गीता के बाकी हम देखेंगे कि गीताकार मतलब भगवान अर्जुन को मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर निर्देशित करके। तो गीताकार के क्रांतिकारी कार्यशैली को हम देखेंगे कि कार्यशैली कैसी है। तो हम देखेंगे कि उनके कार्यशैली भी अनूठे हैं, किसी बंधन में नहीं है, किसी तरह का भी बंधन को तोड़ सकते हैं वो भगवान कृष्ण। सो देखेंगे कि सबसे जब जाते हैं भगवान कृष्ण युद्ध को रुकवाने के लिए दुर्योधन के पास शांति दूत बन के जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि अभी युद्ध तो अटल हो गया, क्योंकि वो तो खुद बांधने आया भगवान कृष्ण को कि हम बंदी बना दें। तो बंदी तो नहीं बना सकता था, उसको भी मालूम था भगवान कृष्ण को बंदी बनाना कैसे, क्योंकि वो सारे बंधनों को स्वयं तोड़ते हैं। तो फिर उन्होंने शांतिदूत बनकर गए, सफल नहीं हुआ तो उन्होंने युद्ध के लिए शंखनाद भी किया भगवान कृष्ण ने। सो हम दूसरा देखते हैं और भी दृष्टांत देखते हैं कि क्या क्या है भगवान कृष्ण के पास जो है। उस समय जब युद्ध अटल हो गया तो उनके पास सर्वश्रेष्ठ सेना थी, नारायणी सेना, आप लोगों को मालूम होगा। सो नारायणी सेना थी और एक तरफ वो खुद थे भगवान कृष्ण। तो युद्ध में मांग के लिए दोनों आए, दुर्योधन भी आए मदद के लिए और अर्जुन भी आए। सो देखिए किस तरह का अस्तित्व है कृष्ण के पास कि कोई बैरी है ही नहीं इस दुनिया में। ये इतना होने के बाद बंदी बनाने चला और फिर भी मदद लेने के लिए भगवान कृष्ण के पास आया कि हमें कुछ दीजिए युद्ध में, क्योंकि उनको अनासक्त हैं, अर्जुन हो या दुर्योधन हो, उनके सोच में कुछ है ही नहीं, एक ही ये परम सत्य है। तो ये रखा गया। तो उन्होंने शर्त रखी भगवान कृष्ण ने, अगर देखो एक मेरे तरफ मेरी सर्वश्रेष्ठ सेना नारायणी सेना है और दूसरे तरफ जब मैं अगर रहूँगा तो निहत्थे रहूँगा, मैं हथियार को उठाऊँगा नहीं। सो उन्होंने रखा। सो पहले दिया गया चांस अर्जुन को। तो अर्जुन ने चुनाव किया कि हम भगवान कृष्ण को निहत्थे ही हमारे लिए भला करेंगे, और उन्होंने लिया। इस पर भले ही दुर्योधन मुस्कुराया, समझा होगा कि ये अर्जुन को पहली अवसर मिलने पर भी गवा दिया, और वो खुश होते हुए बोला कि प्रभु अब तो क्लियर हो गया, तो मुझे नारायणी सेना अपना दे दीजिए। सो नारायणी सेना लेकर वो दुर्योधन आया और भगवान निहत्थे अर्जुन के साथ हैं। सो इस तरह का हम क्या इतिहास में कभी युद्ध सुने हैं कि सेना एक तरफ और सेनापति दूसरे तरफ? मुश्किल है, मैं तो नहीं सुना हूँ कि सेना एक तरफ और सेनापति दूसरे तरफ, और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं भगवान कृष्ण, बांसुरी बजा रहे हैं, गायन कर रहे हैं, युद्ध में भी गीता का गायन कर रहे हैं। जब युद्ध के लिए तैयारी हो गई कि होना ही है, उस समय भी इस अद्भुत ग्रंथ को गायन किए। सो कहने का मतलब कि इस तरह का अद्भुत ग्रंथ, ये युद्ध भी अद्भुत ही है। फिर देखेंगे कि संकल्प ये तो थे भगवान कृष्ण कि मैं युद्ध में हथियार को नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब देखा गया कि अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहा था, तो भगवान कृष्ण के पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने रथ के पहिए को उठा लिया और बोला, अर्जुन अगर तुम तैयार नहीं होगे युद्ध के लिए तो इन सारे आताताइयों को मैं मारकर गिरा दूंगा। तो यहाँ सोचने की बात है, एक तो था कि अर्जुन को तैयार करना था और युद्ध के लिए, और दूसरी तरफ ये भीष्म को भी एक संदेश देना था, एक ज्ञान देना था कि भीष्म आप भी अपने संकल्पों को तोड़ सकते थे। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप उस महासभा में सबसे बलवान होते हुए भी आप चुप रहे। तो मैं जब संकल्पों को तोड़ सकता हूँ, मैंने संकल्प दिया था कि हथियार नहीं उठाऊँगा, फिर भी मैं रथ के पहियों को उठाए, तो आप भी कर सकते थे। और दूसरा भी था
बड़े भक्त हैं भीष्म भगवान कृष्ण के। उन्होंने आमोद प्रमोद में बोला था, प्रभु मैं आपसे हथियार उठवा के रहूँगा। तो भगवान जो है भक्त के लिए सब कुछ कर देते हैं। तो बड़ी चालाकी से सीख भी दिए और उनके वचनों को पूरा किए, क्योंकि उनका संकल्प था कि हस्तिनापुर के राज्य पर जो बैठेगा अपने पिता का स्वरूप देखेंगे। तो इसलिए उसी को प्रश्रय दिए और द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोक सके, भले ही दुर्योधन इतना बड़ा गलत काम किया। तो ये देखेंगे कि संकल्प करते हैं भगवान कृष्ण और संकल्पों को तोड़ देते हैं। तो हमने देखा एक शैली में कि शांति दूत बन के जाते हैं, फिर शंखनाद करते हैं, फिर अपनी नारायणी सेना को एक को देते हैं और सेनापति खुद स्वयं दूसरे पक्ष में जाते हैं, संकल्पों को करते हैं और संकल्पों को तोड़ देते हैं। और एक भगवान कृष्ण का नाम आया था रणछोड़। तो उसमें यमन देश का राजा था। उन्होंने पूरे विश्व में चैलेंज दिया था, चुनौती, कि कोई मेरे साथ युद्ध करे, क्योंकि उसको भी कुछ वरदान था, उससे जीत पाना बड़ा मुश्किल था। तो भगवान कृष्ण ने उसके चुनौती को स्वीकार किया और बोला। इसके बाद यमन देश का जो युवराज जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ कि चलो कम से कम भारतवर्ष में तो कोई है महारथी जो हमारे चैलेंज को जो स्वीकार किया। तो इसके बाद जब आया भारतवर्ष में तो भगवान कृष्ण को अपनी सोल प्लान भी मालूम थी कि भाई हमें क्या करना है। उनको पहले भी मालूम थी क्या होने वाला है। तो उनको मालूम था कि यमन देश का जो युवराज है वो मेरे हाथों नहीं मरने वाला है। तो उनको मालूम है कि गुफा में इसकी मृत्यु होगी। हमारे ही देश के राजा थे, वो शयन कर रहे थे, जो अपनी अंतिम जीवन बची थी। उनको वरदान था देवताओं से, जब वो देवताओं को मदद किए थे युद्ध में, जब आए पृथ्वी पर तो उन्होंने वरदान मांग कर आए कि अभी हमारी परिवार है, न कुछ समाज है, इतने दिन तो बीत गए, स्वर्ग में मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि पृथ्वी का समय अलग है, स्वर्ग का समय अलग है। तो वरदान मांगे थे कि हमें ऐसा आप लोग वरदान दीजिए कि अभी जो मेरी जीवन बची है पूरी उसमें शयन करें, सोएं, और जो भी मेरे सोने में विघ्न डालेगा वो जल जाएगा। तो भगवान कृष्ण जंगल की तरफ भागते गए। यमन का युवराज जो है उनका पीछा करते करते चले गए। तो वहाँ उसी गुफा में गए जहाँ कि वो शयन कर रहे थे हमारे देश के राजा। तो अपना दुपट्टा जो थे उनके ऊपर डाल दिए, और जब ये युवराज यमन का युवराज वहाँ गया तो वहाँ दुपट्टे को खींचा और बोला, अरे तुम बहुत बड़ा छलिया हो। जैसे ही खींचा वो उनको वरदान था, वो जल के भस्म हो गया। वहाँ देखिए भगवान कृष्ण को अपमानजनित रणछोड़ नाम मिला। तो उन्होंने वो स्वीकार किया कि चलो भाई मैं रणछोड़ हूँ, लेकिन प्रकृति के नियमों में हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हाथों तो मरना नहीं था इसके यमन के युवराज को। तो जिसके हाथों मरना था वहाँ मैं पहुँचा दिया, भले ही हमारे लिए रणछोड़ कोई बेकार नाम नहीं है, चलेगा। तो ये सार्वभौमिकता है। तो भगवान कृष्ण की अद्भुत शैली है, क्रांतिकारी शैली है, ये सब लोग नहीं पचा सकता है। आगे हम उनके कार्यशैली को देखें तो भगवान कृष्ण ने अपनी स्वयं बहन का अपहरण करा देते हैं अर्जुन से शादी कराने के लिए, और रुक्मिणी जी का अपहरण करके लाते हैं और शादी करते हैं। सो इस तरह का मतलब अद्भुत लीला है उनकी। द्रौपदी को तो अनएंडिंग वस्त्र प्रदान करते हैं चीरहरण के समय, जिसका अंत नहीं हुआ वस्त्र का। और बालपन में गोपियों का वस्त्र चुराते भी थे मनोरंजन में। तो इस तरह की उनकी कार्यशैली काफ़ी क्रांतिकारी है। जब वो हस्तिनापुर में गए थे तो जिस महासभा में उनको पुरुषोत्तम घोषित किया गया, जहाँ की शिशुपाल मारा गया था, और उस महासभा में जब सब लोग भोजन कर लिए तो जुट्ठन पत्तल को उठा रहे हैं भगवान कृष्ण। कहाँ तो पुरुषोत्तम की उपाधि और जुट्ठे पत्तल को उठाना। तो इस तरह की उनकी क्रांतिकारी कार्यशैली को और हम देखते हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा को रुकवा दिए और गोवर्धन की पूजा को चालू करवाए। सो ये भी एक काफ़ी है कि हम भ्रम में जीते हैं। भगवान कृष्ण बोले
ये देखो गोवर्धन तुम्हारे सामने दिख रहा है, तुमको कैसे पता है कि इंद्र ही तुम्हारी वर्षा करते हैं, कराते हैं? तो तुम गोवर्धन को जो सामने तुम्हारी गैया जाती हैं, जो तुम्हें लाभ दे रहा है, उसका भी पूजन कर सकते हो। तो इस तरह का उन्होंने ये सलाह दिया, तो इंद्र की पूजा को रुकवाए हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने द्वारका को कितना हीरे जवाहरातों से बनाते हैं, लेकिन जब अंतिम समय उनकी आती है तो उस हीरे जवाहरात की जड़ित द्वारका को समुद्र में डुबो देते हैं। तो इतना अनासक्त होना बड़ा मुश्किल काम है। अनासक्ति के वो शिखर पर थे भगवान कृष्ण कि बहुत सारे कि हम सोच में पड़ जाएंगे कि चुनाव कैसे करें। हम तो चुनाव में बड़ा मुश्किल हो जाती है कि हम चुनाव कैसे कर सकते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में। तो यही तो है, इसीलिए हम हर चीज़ सीख सकते हैं। गीता में क्या नहीं है, भगवान कृष्ण ने तो गीता में ये बोला, द्युत्तम हम छले तामस्मि है। अभी भगवान कृष्ण और बोलते हैं जो धोखा देने वालों में, छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सामने वाले को छल में क्या है, सामने वालों को बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। जब उसकी बारी होगी तो मारा जाएगा या ख़त्म होगा, मेरी बारी होगी। तो इसलिए छल को बोले कि छले ताम अस्मि दुत्तम अस्मि, कि मैं जुआ हूँ, क्योंकि उसमें धोखा नहीं है, दोनों को बराबर का मौका मिलता है। सो आगे हमने ये कार्यशैली देखे, अभी भगवान कृष्ण के हम लोग देखेंगे कि क्या आगे क्या है। तो भगवान कृष्ण की कार्यशैली के बाद उनके गीतोपदेश से हम लोग कुछ क्रांतिकारी श्लोकों को लेंगे कि क्रांतिकारी श्लोक जो हैं वो क्या हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोले कि अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाक्त। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाक्त। साधु एव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर दुराचारियों में भी दुराचारी है और मुझे अनन्य भाव से मुझे भजता है, अनन्य भाव की मतलब परमात्मा को छोड़कर किसी दूसरे को नहीं, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। सो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि भाई दुराचारियों में दुराचारी, उसको हम साधु क्यों माने। तो वो बताते हैं सम्यक व्यवसिता ही सा, क्योंकि उसकी निश्चयात्मक बुद्धि जो है बिल्कुल सही है कि हमारा कल्याण यहीं पर होने वाला है, दूसरा नहीं होने वाला है। तो इस डंके की चोट पर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाक्त। साधु एव समन्तव्य सम्यक व्यवसिता ही स। तो उसकी निश्चयात्मक बुद्धि आज नहीं तो कल लेकर जाएगी ही, क्योंकि हमारी तो भ्रमित बुद्धि है, हम तो भ्रम में जीते हैं, भ्रम का भंजन ही नहीं करते हैं, 70 साल 80 साल निकाल देते हैं। और उसी श्लोक में इमीडिएट आई थिंक 9 का 30वां और श्लोक अध्याय 9 का 31वां है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति। ये दुराचारी जो है बहुत जल्दी ही वो धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसकी निश्चयात्मक बुद्धि उसको परम सत्य के पास लेके जाती है। तो इस तरह की क्रांतिकारी उपदेशों में से हम गीता का श्लोकों को देखें और चलते हैं। तो जो मेरी दर्शन है उसको मैं बता रहा हूँ। आगे बोलते हैं कि कामे तैत हृत ज्ञाना, कामे तैत हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। कामे तैत हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। भगवान कृष्ण बोलते हैं
जिनकी कामनाओं के द्वारा, वासनाओं के द्वारा जिनकी ज्ञान हर ली गई है, वही अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कामे तय तय हित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। तो हम इससे सहमत होंगे? बड़ा मुश्किल है। हम तो बहुत 99% लोग अन्य देवता ही की पूजा करते हैं कि ये पूजा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये पूजा करेंगे तो हमारी ये मनोरथ पूरा हो जाएगा। तो यहाँ तो इसलिए दुराचारी को बोलते हैं कि अनन्य भाव से वो किया, इसलिए क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी ही धर्मात्मा हो जाता है। लेकिन हम तो ऐसे करते नहीं। बहुत सारे अपने पूजा रूम में बहुत सारे भीड़ लगाए हैं देवताओं की मूर्ति को कि हम इनका पूजा करेंगे तो ये हमारी सुरक्षा करेंगे। कोई धन का करेगा, कोई तन का सुरक्षा करेगा। तो इस तरह के हम जो हैं भीड़ लगाए हुए हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कामे तय तय हित ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता। तो क्या हमारी ज्ञान जो है हर ली गई है वासनाओं के द्वारा? आगे उसी श्लोका में और भी आगे वाले दूसरे अध्याय का है श्लोका कि ये अपि ये भक्ता, ये जो भक्त जो हैं, ये अपि भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वकम्। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। सो जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनके बारे में भगवान कृष्ण और बोलते हैं, ये भक्त जो हैं वैसे अन्य देवताओं की पूजा जो हैं श्रद्धा से होकर युक्त करते हैं, श्रद्धा से होकर ही करते हैं। लेकिन अर्जुन वो मुझे ही पूजते हैं, वो उस अन्य देवता की नहीं पूजते हैं। वो पूजा मेरे पास ही आती है, लेकिन उनकी पूजा जो है विधि पूर्वक नहीं है, अविधि पूर्वक पूजते हैं मुझे। तो इसलिए अफसोस होती है। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कि हम जो ये सब पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, ये अविधि पूर्वक पूजा है। तो हम क्यों नहीं करते हैं? सो विधि पूर्वक क्या है पूजा? तो आगे श्लोकों में बोल रहे हैं, तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो उसी परमात्मा के पास सर्वभाव से, अनन्य भाव से जाओ। शाश्वत शांतिम निगच्छति। तो ये जो है हम उसी परमात्मा के पास, तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो इस तरह भगवान कृष्ण ने बोलते हैं कि भाई ये सही पूजा नहीं है, आप अनन्य भाव से परमात्मा की पूजा करो। बहुत सारे आपका माइंड जो है स्कैटर्ड है, ये देवता को कर लेंगे तो मेरी ये सुरक्षा हो जाएगी, इनको करेंगे तो हमको धन मिल जाएगा। इसी में हम पूरी जीवन चलते रहता है। भगवान कृष्ण ने 18वें अध्याय में 60वां श्लोक है, बोले हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रयारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रयारूढानि मायया। ये हर प्राणियों में परमात्मा निवास करते हैं, हृदय देश में करते हैं। लेकिन हम अपनी माया, अपनी अज्ञानता के चलते इस शरीर रूपी यंत्र में बार बार आ रहे हैं, इस मृतलोक में बार बार आ रहे हैं। हम अपने अज्ञानता के चलते आ रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण बोले कि हम अनन्य भाव में जाएं, क्योंकि हमारे ही सबसे समीप तो भगवान हैं, हृदय देश में निवास कर रहे हैं। इसलिए तमेव शरणं गच्छ आया कि भाई हम क्यों भ्रमित हैं, हम अपने जन्म मरण के चक्कर से निकल क्यों नहीं रहे हैं,
हम मृत्यु को महोत्सव क्यों नहीं बना पा रहे हैं। सो ये सोचने लायक बात है। सो भगवान कृष्ण और आगे हम क्रांतिकारी श्लोकों को गीता को सुनेंगे कि भगवान कृष्ण हठी लोगों पर क्या बोले हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस, मामेव एव अन्तः शरीरस्थं तान् विदयासुरनिश्चयान्, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस, मामेव च अन्तः शरीरस्थं तान् विदयासुरनिश्चयान्। कि भगवान कृष्ण बोलते हैं ये जो हठ जो लोग हैं, ये मूढ़ लोग, ये अपने शरीर को अकारण ही कष्ट देते हैं और मुझ परमात्मा को अंतर्यामी जो हृदय निवासी हूँ मुझे भी ये तकलीफ देते हैं, तो इनको असुर जानो। अब इतना डंके की चोट पर कौन शास्त्र बोल सकता है कि भाई हम क्यों असुर विधि में पूजा कर रहे हैं, क्यों अपने शरीरों को अकारण ही कष्ट देते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी। सहज रूप में है, सहज ही अध्यात्म का बड़ा अद्भुत औजार है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। क्योंकि हम क्लिष्ट हो गए, हम अपने सहज स्वभाव को भूल गए, तो इसलिए हम इतने उल्टा पुल्टा पद्धतियों में लिप्त हो जाते हैं और सरल चीज़ जो है उससे हम वंचित हो जाते हैं। सो मुझे जहाँ तक समझ हुआ सद्ग्रंथों का और अपने सद्ग्रंथ स्वाध्याय का और निज अनुभव का, वही मैं सुनाया, क्योंकि पूरा समग्रता से बोलना किसी के बस की बात नहीं है। तो ये टिक्का टिप्पणी गीता पर आते रहेंगी, लेकिन अच्छी बात है कि हम इसका फ़ायदा उठाएं। अगर एक श्लोक भी हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में क्रांति आ सकती है। भगवान कृष्ण ने कितना कृपा करके हमें तो 700 श्लोकों में दिया और हर योग पर किया कि आपको भाई जो पसंद है ले लो। इसमें आपको भक्ति योग अच्छा लगता है उसमें जाओ, ज्ञान योग अच्छा लगता है उसमें जाओ, कर्म योग है अच्छा हो लो, सहज योग में जाओ। लेकिन हम योग को ज़्यादा दें, क्योंकि हम अपने ज्ञान को ध्यान के साथ जब हम जोड़ते हैं तो हमारी ज्ञान जो है विजडम हो जाती है, प्रज्ञा हो जाती है। सो प्रभु अपने जीवन में ध्यान को उतारे और ये हम हमेशा इसको उच्चारण करते हैं। मेरी अंतिम वाक्य यही रहती है कि अपने जीवन में ध्यान को लाएं और सुखी जीवन को अपनाएं। सो अब हम अपने वाणी को विराम दूंगा। हम लोग ध्यानस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जय सच्चिदानंद।